आज अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान लखनऊ के प्रांगण में आप सभी विद्वान मंच बैठे अध्यक्ष जी और दूर दराज से आए हुए सभी संत महंत, हमारे भिक्षु, सारे गुरु भाइयों को मैं दिल की गहराइयों से सादर बंदगी करता हूँ। मैं स्वामी कपिल देव केसरी संतपति स्वामी शिव नारायण पंथ जो आदिधाम चंद्रवार रसड़ा बलिया में है, वहाँ से आया हूँ। आप सबके बीच आके मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आज सर्वपंथी सम्मेलन का आयोजन यहाँ हुआ है। अजैन महान भाव के बीच विचार में जब यह बिंदु आया है कि सर्वपंथी जो संप्रदाय है उन सभी लोगों का यहाँ एक जमावड़ा हो रहा है, उनके लिए मैं जरूर संतपति की ओर से प्रार्थना करता हूँ, साधुवाद करता हूँ कि आज जो स्थिति हमारे देश में है और दुनिया में है उसमें कोऑर्डिनेशन, समन्वय, भाईचारा बनाने की बहुत ज़रूरत है। संतपति स्वामी शिव नारायण पंथ आज से 307 साल पहले आदिधाम चंद्रवार में जन्म हुआ। उन्होंने लिखा है कि अधर्म के कारण जो हमारे जो समाज था, जिसको हम अधम माने गरीब या वंचित, सोशल एक्सक्लूडेड या हाशिए पर या बहुजन या गरीब, उनके उद्धार के लिए इस भारत की पवित्र भूमि पर अवतरण हुआ। जब एक बहुसंख्यक समाज को जिस देश में रहते हैं उसमें समानता का इक्वल कि मानव सब एक ही है, उसमें किसी तरह का कोई भेद नहीं है। और स्वामी जी ने कहा नदियाँ घाट बहु तेरे, नदी तो एक ही है, घाट अलग अलग हो। हम स्वामी शिव नारायण पंथ से हैं, कोई कबीर पंथ से है, अलग अलग पंथों से हैं। और आज की परिस्थिति में कि आज भारत में 1000 पंथ हैं और 1000 पंथ होने के नाते अगर सभी लोग बोलते हैं कि हम मानव कल्याण के लिए ही काम करते हैं, लेकिन बिखराव होने के कारण अलग अलग जो भावनाएं हैं बटे होने के कारण हम सब एक मंचों पर बहुत कम आते हैं। भारत की जो विविधता है, पूरे दुनिया में हमारे देश के प्रधानमंत्री जाते भी हैं और कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। पूरा दुनिया गौरवान्वित होता है कि तथागत भगवान बुद्ध, भारत एक ऐसा देश है जो पूरे दुनिया का विश्व गुरु के नाम से कहलाता है। तो ये पूरे दुनिया में एक संदेश जाता है। गुरु भाइयों, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता रहा हूँ पिछले 40 साल तक। इस पंथ में मैं 2015 से आया हूँ। तो स्वाभाविक ही है कि बहुत सारी जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो
वो एक सीखने की प्रक्रिया में है, और आज भी मैं सीखने की प्रक्रिया में हूँ। आप हमारे जो विद्वान गण दो बातें रखे हैं वो भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। मैं व्यक्तिगत रूप से एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में रहा हूँ। 1980 में मैं नागपुर से दलित मूवमेंट का अध्ययन किया था। तो बाबा साहब के बारे में पढ़ने का मुझे सौभाग्य 1980 में मिला। 83 में मैं एक ILO जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसमें एक रिसर्च प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिला। और फिर मैं उस बात से शुरू करता हूं कि जो हमारे स्वामी जी ने कहा कि एक भक्त था जो दिन रात अपने गुरु महाराज का स्मरण करता था। उसके दिल में एक दिन ख्याल आया कि हे प्रभु, हम तो तुम्हारे दिन रात विनती करते हैं, लेकिन कभी हमको साक्षात दर्शन नहीं देते। जो भंते भोजन करके आ रहे हैं इस साइड में बैठे, एक सीट पर केवल 8 भंते एक लाइन में इधर बैठे। तो भक्त ने कहा कि हे प्रभु, हम तो दिन रात मेहनत आपकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, कभी दिखाई नहीं देते। तो गुरु महाराज उसको रात में एक सपना में दिखाई कि कल तुम्हारे घर आएंगे। यह बात सुनकर के वो बहुत प्रसन्नचित हुआ कि गुरु महाराज हमारी बात को सुन लिए हैं, कल आएंगे। उन्हें तरह तरह की व्यंजन और घर की सफाई करने लगा कि गुरु महाराज हमारे घर आने वाले हैं। गुरु महाराज को खोजते खोजते जब दोपहर हुआ, गुरु महाराज नहीं आए, तो एक बहुत गरीब, जो अधम, जिसको बहुत प्यास लगी थी, भूख लगी थी, एक गरीब महिला चलाते हुए आई और बोली कि हे प्रभु, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी दे दो और एक रोटी खिला दो। तो भक्त ने कहा कि गुरु महाराज आने वाले हैं, आएंगे, भोग लगाएंगे, तब देंगे, तब तक तुम बाहर बैठो। बुढ़िया इंतजार करती रही और फिर उसको मौका नहीं मिला, निराश होकर वो चली गई। पीछे से 2 लाइन की भंते चले जाएं भोजन पे, इस तरफ के 2 लाइन से भंते चले जाएं। तो वो बार बार इंतजार करता रहा, गुरु महाराज आएंगे, दर्शन होगा। जो भोजन कर चुके हैं इस तरफ बैठे। गुरु महाराज नहीं आए। शाम को एक गरीब बच्चा बहुत चिल्लाते हुए आया, कहा कि हे प्रभु, मुझे बहुत जोर से भूख लगा है, मुझे एक रोटी दे दो। तो पुनः भक्त जो गुरु महाराज की प्रतीक्षा कर रहा था, उसने बच्चे से कहा कि भगवान आने वाले हैं, गुरु महाराज आने वाले हैं, दर्शन होगा तो तुमको हम देंगे, बैठो या जाओ। वो बच्चा भी निराश होकर चला गया और वो भक्त दिन भर रात खोजते खोजते रात हो गया और गुरु महाराज उसको दर्शन नहीं दिए। जब वो थक हार के जब वो सो गया तो गुरु महाराज उसको सपने में दिखाई दिए कि मैं तुम्हारे घर 2 बार आया था, एक बच्चे के रूप में आया था और एक बुढ़िया के रूप में आया था, लेकिन तुमने हमको वहां से भगा दिया था। तो गुरु महाराज का जो साक्षात दर्शन होने का जो अभिलाषा था, जिससे वो देख रहे थे कि गुरु महाराज साक्षात आएंगे, और गुरु महाराज नहीं आए, तो उनसे ज्ञान मिला कि गुरु महाराज ने कहा कि हम तुम्हारे घर 2 बार गए थे, लेकिन दोनों बार भगा दिए थे। तो उनको ज्ञान आया कि हे प्रभु, पता नहीं तुम किस वेश में हो। और उसी दिन से वो भगवान को पाने के लिए, गुरु महाराज को पाने के लिए दीन दुखियों की सेवा करने लगे।
और उनको ज्ञान मिला कि दीन दुखियों की सेवा करने में ही परमात्मा का दर्शन होता है। और यही प्रेरणा हमको हमारे जो विश्व महंत आचार्य बाबा सरजू दास जी महाराज थे, 1972 में जब मैं 10 साल 12 साल का था तो उनसे प्रेरणा मिली थी। और तब से मैं गरीब वर्गों के बीच में ही सेवा करने का अपने जीवन को समर्पित किया। मैं लगातार पूरे भारत में भी घूमा। और आपको पता है कि 2001 में जब साउथ अफ्रीका में रेसिज्म पर संयुक्त राष्ट्र ने मीटिंग किया था, तो वहाँ पर भी मैं जाके कहा कि हम जिस देश में आया हूँ उस देश में रेसिज्म भी है और कास्टिज्म भी है, इसलिए हमें अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक विचार करना चाहिए कि हमारे देश में 32 करोड़ जो लोग हैं वो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का शिकार है, जो अधमी हैं। उसके बाद लगातार हम करीब 2000 बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का काम करते हैं। गांव-गांव में स्कूल खोलते हैं और उसका नाम ही हमने भीमशाला रखा, उसका भीम पाठशाला। 50 लड़कियों के स्कूल है और 2 स्कूल बिल्डिंग हैं जहां पर 2000 से अधिक बच्चे पढ़ते हैं, जिनको हम संस्कार पैदा करते हैं कि हमें एक अच्छे सभ्य नागरिक बनना है। हमारे प्रयासों को देख करके हमारे गुरु महाराज ने यह कहा कि हमारा जो पंथ है, जो संतपति स्वामी शिव नारायण पंथ है, पूरे भारत में है, दक्षिण भारत को छोड़ के कश्मीर से लेके और आसाम तक, और दुनिया के 20 देशों में हमारे अनुयायी हैं। मैं पहली बार एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते 97 में बांग्लादेश गया था, लेकिन मैं सामाजिक कार्यों से मैं बांग्लादेश गया था, लेकिन अब हम हर साल बांग्लादेश जाते हैं क्योंकि हमारे स्वामी शिव नारायण पंथ के 10 लोग फॉलोअर 10 लाख अनुयायी बांग्लादेश में रहते हैं। आप जानते हैं कि बांग्लादेश हमारे देश का ही निकला हुआ एक देश है, बहुत छोटा देश है, मुस्लिम देश है, जहाँ पर 10 लाख लोग स्वामी शिव नारायण पंथ को मानने वाले लोग हैं। हम जिस राजधानी बैठे हैं यहाँ भी करीब हमारे 9 बेड़े हैं, 9 गुरुद्वारे हैं। अब सब भंते चले जाएं, जो भोजन नहीं किए हैं सब चले जाएं। संतपति स्वामी शिव नारायण पंथ एक सेकुलर पंथ है और स्वामी जी जब 16 बरस की उम्र थी संवत 1773 में हमारे एक लाइन में केवल 8 भंते बैठा करें, पूरी दोनों तरफ बैठिए। जब स्वामी 16 बरस की उम्र में थे तो हमारे देश के शासक, हमारे ग्रंथ में लिखा है शाह मोहम्मद दिल्ली सुल्ताना, हमारे मुल्क के जो शासक थे वो शाह मोहम्मद थे, जो सारे साधु संतों को जेल में डाल के चक्की चला रहे थे, चक्की चलवाते थे, ऐसा हमारे ग्रंथ में लिखा है। जब उनके पिताजी लगान नहीं दे पाए थे, संतपति स्वामी शिव नारायण महाराज जी के पिताजी का नाम बाघराय था। वो उज्जैन से जब महाकाल पड़ा था तो अपने मित्र चंदी राय
जो चंद्रवार धाम रसड़ा बलिया में पड़ता है वहाँ गए थे। वहाँ पर स्वामी जी का जन्म हुआ। 16 साल की उम्र में वो अपने पिताजी से बोले कि मैं दिल्ली जाऊंगा। और दिल्ली जाने के बाद उन्होंने देखा कि साधु संतों के साथ इस तरह का अत्याचार हो रहा है, तो उन्होंने सभी संतों को इकट्ठा करके कहा कि आज हमको चक्की चलाने नहीं जाना है, हमें उस परमात्मा का स्मरण करना है। और अब स्मरण करने के बाद कोई महात्मा नहीं गया और सारी चक्कियाँ अपने से चले लगी। तो शाह मोहम्मद ने अचरज माना कि कोई ऐसा संत आया है जिसके बल पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बहुत तरह की परीक्षा हमारे स्वामी जी का शासक ने लिया। बाद में चल करके वो उन्होंने शिष्य भी बने। आज सीधे हम लोग बोलते हैं, शिव नारायण कही समझावे हमरो जाति न पाती, जाति वर्ण कुल पूछत नाही, सौदा जन्म संघाती। वो सभी लोगों के लिए जाति विहीन वर्ग विहीन समाज की कल्पना करते थे और वो पूरे दुनिया में आज उनकी ज्योति है। मैं विस्तार जब मौका मिलेगा मैं विस्तार से अपनी बात रखूंगा। पुनः आप सभी लोगों को मैं सादर बंदगी करता हूं। बंदगी साहब।